फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन लिखना है आपको। तो क्या करेंगे, अज्यूमिंग बोथ मूव्स टुगेदर, ठीक है। तो आपने जब ऐसे करा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखा, तो आप जैसे ही मानोगे साथ में चलेंगे तो आपको यही लग जाएगा, चल ही नहीं सकते। 10 इधर लग रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल रोकने वाला कितना है, 15 न्यूटन, ठीक है। यही बात खत्म हो गई सारी। तो फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड ग्राउंड कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन रख के दोनों ब्लॉक की मोशन रोक लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब इसकी एक्सलरेशन नीचे आने की टेंडेंसी नहीं है, फ्रिक्शन ने यहीं रोक लिया, तो फिर इन दोनों के बीच तो कोई चांस ही नहीं रिलेटिव, ना टेंडेंसी आएगी क्योंकि इसने खत्म ही कर दी इसी फ्रिक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता आपने इसको रोक दिया और करो नहीं यहाँ तो लगेगा और ये चल रहा है, तो बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। खींच इसको रहे थे आप चलने, वो लग गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड ग्राउंड कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, और बट फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी इक्वल टू 0। बताइए आयुषी, कोई डाउट तो नहीं है इस प्रॉब्लम में? नो सर। हाँ, यहीं पे फ्रिक्शन 10 लग के इसकी रिलेटिव मोशन इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखिए, फाइंड आउट फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द सरफेसेस, 1 kg 2 kg 5 न्यूटन, यहाँ लग रहा है 0.6, यहाँ लग रहा है 0.1। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द सरफेसेस? तो वही तरीका, पहले आप मैक्सिमम लिख दो, उसमें 6 आ गया, ठीक है ना। वही स्टेप, वही स्टैंडर्ड मेथड है बिल्कुल। मैंने यहाँ पे 0.6 इंटू 1 इंटू जी लिख दिया, 6 आ गया, 0.1 इंटू 3 इंटू जी कर दिया 3 न्यूटन। देखो यहाँ पे 3 न्यूटन इस सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन है, 3 इंटू जी, ठीक है। तो पहला स्टेप खत्म है, बहुत सक्सेसफुली आपने कर लिया। दूसरा क्या, अज्यूमिंग बोथ मूव्स टुगेदर, तो एक साथ सिस्टम लोगे, एकदम 5 इधर लगेगा 3 इधर लगेगा, है ना। जब एक साथ सिस्टम लिया तो ये तो आएगा ना एक्सटर्नल फोर्स, ये बीच का खत्म हो गया, इंटरनल हो गया। तो दोनों के एक साथ सिस्टम लेने पर ये 5 आ रहा है, इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तो ये आपका कॉमन एक्सप्रेशन आ गया। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम फोर्स लिख दिया, लेट्स से मूविंग टुगेदर, कॉमन एक्सलरेशन निकाल लिया, ठीक है। तीसरा, इसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स देखो कितना होगा, तो मास इंटू एक्सलरेशन 1 इंटू 2/3, 2/3 रिक्वायर्ड है। अवेलेबल मैक्सिमम कितना है, 6 है, तो आराम से मिल जाए, ठीक है। तो हैंस डेफिनेटली बोथ विल मूव टुगेदर एंड देयर एक्सलरेशन विल बी 2/3 एंड द फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द सरफेस, यहाँ तो पूरा ही लगेगा 3 न्यूटन क्योंकि हार चुका है। और इन दोनों के बीच कितना लगेगा, ये जो रिक्वायर्ड फोर्स आपने निकाला है 2/3 न्यूटन, ठीक है। पहले आपने मैक्सिमम लिखा, कॉमन निकाला, रिक्वायर्ड के लिए 1 kg को चूज किया क्योंकि उस पर नहीं लग रहा था, आसान होगा उस पर देखना, तो 2/3, ठीक है। क्या 2/3 आ पाएगा यहाँ से, बिल्कुल आ जाएगा, तो 6 तक जा सकते, तो साथ में चलेंगे, ठीक है। अब साथ में चलेंगे तो ठीक है, ये तो हरा हुआ फ्रिक्शन है, ये तो 3 लगेगा, ये कितना लगेगा, जितना रिक्वायर्ड था 2/3, ठीक है। और एक्सलेरेशन दोनों का क्या होगा, जो कॉमन एक्सलेरेशन आपने निकाला है, कितना निकाला आपने, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इन दोनों प्रॉब्लम में किसी को? बात क्लियर है एकदम, किस तरीके से अप्रोच करना है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को?